गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़े कन्या महोदय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे। तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन का मैंने आपको क्या बताया था, हम बात कर रहे थे कीमो ऑटोट्रोप्स की। हम किसकी बात कर रहे थे? कीमो ऑटोट्रोप्स की या कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के जो कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर रहे थे तो सबसे पहला हमने लिया था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में मैंने आपको क्या बताया था कि वो टू टाइप्स के होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा था? सबसे पहले कन्वर्ट हो रहा था नाइट्राइट में, और फिर नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा था? नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा था? नाइट्रेट में। तो वहां पे रिएक्शन को कौन इंटरमीडिएट कर रहा था? नाइट्रोबैक्टर। और जो अमोनिया है जो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा था, वहां पे कौन सा इंटरमीडिएट काम कर रहा था? नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद बात कर रहे थे हम आयरन बैक्टीरिया की। तो आयरन बैक्टीरिया क्या था कि वो फेरस कंपाउंड को चेंज कर रहा था किसमें? फेरिक कंपाउंड में। आयरन बैक्टीरिया क्या कर रहा था? फेरस कंपाउंड को चेंज कर रहा था किसमें? फेरिक कंपाउंड में चेंज कर रहा था। तो फेरस कार्बोनेट जो रिएक्शन कर रहा था ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और वहां पे जो रिएक्शन को इंटरमीडिएट कर रहा था वो कौन था? लेप्टोथेरिक्स आर्किया। कौन कर रहा था इंटरमीडिएट? लेप्टोथेरिक्स आर्किया। और वो क्या बना रहा था? फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरस कार्बोनेट क्या बना रहा था वहां पे? फेरिक हाइड्रोक्साइड। थर्ड आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बैक्टीरिया की। हाइड्रोजन बैक्टीरिया की हाइड्रोजन बैक्टीरिया कौन से होते हैं? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो थर्ड हम बात करेंगे हाइड्रोजन बैक्टीरिया की। और ये जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया है ये होते हैं मिथेनोजीनस। और मिथेनोजीनस हमने कहां पढ़ा है स्टूडेंट? मिथेनोजीनस पढ़ा है हमने आर्की बैक्टीरिया में। मैंने आपको जब आर्की बैक्टीरिया पढ़ा रहा था तब मैंने आपको मिथेनोजीनस भी पढ़ाया था कि मिथेनोजीनस जितने भी बैक्टीरिया है, मिथेनोजीनस ग्रुप के बैक्टीरिया है, वो सब किस में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? हेलोफाइल्स है। तो हेलोफाइल्स भी किस में आते हैं? सब आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। उसके बाद मैंने आपको उसमें बढ़ाया था थर्मोएसिडोफिलस। तो वो सब भी किस में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया में आते हैं स्टूडेंट। तो मिथेनोजीनस जो है वो क्या है यहाँ पे? आर्की बैक्टीरिया में आएगा। तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया में क्या आएगा? मिथेनोजीनस। तो मिथेनोजीनस किस में आ रहा था? जितने भी मिथेनोजीनस ग्रुप है वो सब हमने पढ़ा था किसमें? आर्की बैक्टीरिया में। अब इसमें क्या होगी? जो रिएक्शन होगी तो इसमें 4 हाइड्रोजन किसी रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेंगे स्टूडेंट? रिएक्ट करेंगे। और ये क्या बनाएंगे? अब यहां जो हाइड्रोजिनोमोनास, यहां जो रिएक्शन को इंटरमीडिएट करेगा वो कौन होगा? हाइड्रोजिनोमोनास इस रिएक्शन को क्या करेगा? इंटरमीडिएट करेगा और ये बनाएगा CH4 मीथेन बनाएगा। CH4 हम किसको बोलते हैं? मीथेन को। CH4 बनाएगा ये, और क्या बनाएगा? 4 वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, प्लस एनर्जी का क्या करेगा? ये प्रोडक्शन करेगा। तो हम हाइड्रोजन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन बैक्टीरिया वो सब क्या होते हैं? मिथेनोजीनस होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? वो सब होते हैं मिथेनोजीनस बैक्टीरिया। तो मिथेनोजीनस किस में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया में। मिथेनोजीनस किस में आएंगे? आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। और जितने भी मिथेनोजीनस है वो सब किस में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया में। अब आर्की बैक्टीरिया में और भी हमने पढ़े थे, जैसे थर्मोएसिडोफिलस है, और हमने क्या पढ़ा था? हेलोफाइल्स है। अब इसमें क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो यहां जो इंटरमीडिएट होगा, जो रिएक्शन को मीडिएट करेगा, वो कौन होगा? हाइड्रोजिनोमोनास। कौन होगा? हाइड्रोजिनोमोनास। आपको क्लियर दिख रहा होगा? हाइड्रोजिनोमोनास। अब ये हाइड्रोजिनोमोनास यहां पे किसका फॉर्मेशन करेगा? CH4 मीथेन का। किसका फॉर्मेशन करेगा यहां पे? मीथेन का, प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल, और यहां पे एनर्जी का क्या होगा स्टूडेंट? प्रोडक्शन होगा। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? मीथेन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? यहां किसका फॉर्मेशन होगा? मीथेन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहां बात कर रहे हैं किसकी? कि ये क्या होते हैं? मिथेनोजीनस होते हैं। जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होता है? मिथेनोजीनस होते हैं। तो अगर मिथेनोजीनस होता है स्टूडेंट तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? मीथेन का। CH4 का क्या करेगा? वो फॉर्मेशन करेगा, मीथेन का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि वो सब क्या होते हैं? मिथेनोजीनस होते हैं। और जितने भी मिथेनोजीनस बैक्टीरिया है वो सब किस में आते हैं स्टूडेंट? वो सब आते हैं आर्की बैक्टीरिया में। वो सब किस में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया में। तो 4 हाइड्रोजन प्लस ये किससे रिएक्ट करेगा? 4 हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो 4 हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
हाइड्रोजिनोमोनास इस रिएक्शन को क्या करेगा, इंटरमीडिएट करेगा स्टूडेंट्स, और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, CH4 मीथेन का फॉर्मेशन करेगा प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल, और ये किसका प्रोडक्शन करेगा, एनर्जी का क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा। तो आपको क्लियर है। तो थर्ड जो हमारा कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो क्या है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, या उसको हम बोलेंगे मिथेनोजिनस। तो मिथेनो इसमें क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजिनोमोनास इस रिएक्शन को इंटरमीडिएट करेगा और क्या बनाएगा, वो मीथेन प्लस वाटर प्लस एनर्जी का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। वो सब ये क्या है, मिथेनोजिनस में आएंगे, सब किस में आएंगे, ये मिथेनोजिनस में आएंगे। अब अगला हमारा जो बचता है वो बचता है सल्फर बैक्टीरिया। जो लास्ट बचता है कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, या अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं कीमोऑटोट्रोफ्स न्यूट्रिशन की, तो हमारा लास्ट बचता है कौन सा, सल्फर बैक्टीरिया। फोर्थ हमारा जो बचता है वो कौन सा बचता है स्टूडेंट, सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा बचेगा, सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया में क्या होगा, ये जो हमारा सल्फर बैक्टीरिया बचता है फोर्थ, तो सल्फर बैक्टीरिया में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन सल्फाइड्स है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम सल्फर बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो सल्फर बैक्टीरिया में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड्स है वो क्या बनाएंगे, वाटर प्लस सल्फर। जो हाइड्रोजन सल्फाइड्स है, भाई सल्फर बैक्टीरिया है, तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड्स है वो क्या बनाएंगे, वाटर का भी फॉर्मेशन करेंगे और सल्फर का भी क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो जितने भी हाइड्रोजन सल्फाइड्स है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स है, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट, वाटर प्लस सल्फर का। ये क्या बनाएंगे, वाटर भी बनाएंगे प्लस क्या करेंगे, सल्फर का भी क्या करेंगे स्टूडेंट, ये फॉर्मेशन करेंगे। तो जितने भी सल्फर बैक्टीरिया है, मैं फोर्थ सल्फर बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, तो जितने भी सल्फर बैक्टीरिया है वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड्स किस में चेंज होगा, वाटर प्लस सल्फर में क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो कैसे चेंज होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S लिख सकता हूं मैं, हाइड्रोजन सल्फाइड्स को मैं H2S लिख सकता हूं क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स है। तो 2 हाइड्रोजन सल्फाइड्स, भाई H2S क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड्स होगा, तो H2S को मैं लिख सकता हूं 2 हाइड्रोजन सल्फाइड्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं हाइड्रोजन सल्फाइड्स। तो ये क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड्स है। तो यहां पे H2S क्या हो गया स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड्स। तो 2 हाइड्रोजन सल्फाइड्स ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। 2 हाइड्रोजन सल्फाइड्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन से क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, और इस रिएक्शन को जो इंटरमीडिएट करेगा, जो मीडिएट करेगा, वो कौन होगा, थायोबैसिलस। वो क्या होगा, थायोबैसिलस। तो वो क्या है, सल्फर बैक्टीरिया, थायोबैसिलस। थायोबैसिलस क्या करेगा, इस रिएक्शन को क्या करेगा, इंटरमीडिएट करेगा, और थायोबैसिलस क्या होता है स्टूडेंट, सल्फर बैक्टीरिया होता है। और ये क्या बनाएगा, ये एलिमेंटल सल्फर का फॉर्मेशन करेगा। ये एलिमेंटल सल्फर, ये 2s एलिमेंटल सल्फर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जो 2s है वो क्या है, एलिमेंटल सल्फर। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एलिमेंटल सल्फर का। और एलिमेंटल सल्फर क्या है, ये जो 2s बना है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एलिमेंटल सल्फर। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड्स यहाँ पे क्या बनाएगा, एलिमेंटल सल्फर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने यहां भी लिखा है कि ये वाटर प्लस सल्फर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड्स वाटर प्लस सल्फर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एलिमेंटल सल्फर तो बन गया, अब क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। क्या बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। तो जो सल्फर बैक्टीरिया है, तो सल्फर बैक्टीरिया सीधा सा मतलब है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड्स क्या कर रहा है, वाटर प्लस सल्फर का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड्स वाटर प्लस सल्फर का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये 2H2S है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, 2 मॉलिक्यूल है किसके, हाइड्रोजन सल्फाइड्स के, हाइड्रोजन सल्फाइड्स के 2H2S मींस 2 मॉलिक्यूल्स है किसके, हाइड्रोजन सल्फाइड्स के। ये रिएक्ट करता है किसे, प्लस ऑक्सीजन से। ये रिएक्ट किससे करता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। तो यहां जो रिएक्शन को मीडिएट करता है स्टूडेंट, वो कौन करेगा, थायोबैसिलस। कौन करता है, थायोबैसिलस। और ये बनाते हैं क्या,
2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंटल सल्फर 2s मींस एलिमेंटल सल्फर का क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे, प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल का भी क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, और एनर्जी का भी क्या करेंगे, ये प्रोडक्शन करेंगे। तो मैंने यहां भी लिखा कि हाइड्रोजन सल्फाइड्स वाटर प्लस सल्फर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड्स सल्फर भी बना रहा है और वाटर का भी क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, और एलिमेंटल सल्फर का भी क्या कर रहा है, वो फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये दोनों क्या बना रहा है, सल्फर भी बना रहा है, प्लस ये क्या कर रहा है, वाटर का भी क्या कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो सल्फर बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, हमारा जो लास्ट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो लास्ट है हमारा वो क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया में स्टूडेंट क्या होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड्स जो है वो क्या बनाएगा, ये बनाएगा वाटर प्लस सल्फर मॉलिक्यूल। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का, और सल्फर मॉलिक्यूल का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड्स। ये वाटर भी बनाएगा प्लस सल्फर मॉलिक्यूल का भी क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। तो अब क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन सल्फाइड, 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड्स के, ये रिएक्ट करता है किसे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा क्या, आगे चल के एलिमेंटल सल्फर का क्या करेगा, ये 2 मॉलिक्यूल एलिमेंटल सल्फर के क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद क्या बनेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, प्लस एनर्जी का क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो ये हमारा कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमने लिया था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सबसे पहले हमने क्या लिया था, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमने लिया था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसके बाद हमने देखा था आयरन बैक्टीरिया। सेकंड हमने क्या देखा था, आयरन बैक्टीरिया की बात की थी। उसके बाद मैंने बात की थी आपसे किसकी, हाइड्रोजन बैक्टीरिया की, और उसको हम क्या बोल लेते, हाइड्रोजन बैक्टीरिया की जो मैंने अभी बात की थी उसको हम बोल लेते मिथिनोजेनस। और मिथिनोजेनस स्टूडेंट किस में आता है, आर्की बैक्टीरिया में। तो उसमें क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड से, और हाइड्रोजिनोमोनास उस रिएक्शन को क्या कर रहा था, इंटरमीडिएट कर रहा था, और वो क्या बना रहा था, मीथेन का क्या कर रहा था, फॉर्मेशन कर रहा था। मीथेन CH4 का क्या कर रहा था, फॉर्मेशन कर रहा था, प्लस वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन कर रहा था, और एनर्जी का क्या कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था। और फोर्थ मैंने आपकी बात की सल्फर बैक्टीरिया की। जो सल्फर बैक्टीरिया है ये भी हमने कवर कर लिया। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमारा कवर हो चुका है। सल्फर बैक्टीरिया में मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड्स क्या बना रहा है, वाटर प्लस सल्फर का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, और इस रिएक्शन को जो इंटरमीडिएट कर रहा है वो है थायोबैसिलस। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके थायोबैसिलस जो इंटरमीडिएट करेगा ये बनाएगा एलिमेंटल सल्फर प्लस एनर्जी का क्या कर देगा, ये प्रोडक्शन कर देगा। तो हमने चारों कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात की, हमने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की भी बात की, हमने आयरन बैक्टीरिया की भी बात की, हमने हाइड्रोजन बैक्टीरिया की भी बात की, हमने सल्फर बैक्टीरिया की भी बात की। तो आपका जो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन है ये फिनिश हो चुका है। थैंक यू।